नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। श्री विठलनाथ भगवान की जय। चंद्रभागा माता की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, कीर्तनकार एवं श्री पंडरीनाथ भगवान के पावन चरणों का स्मरण करने वाले सभी संत, साधु, गुरुजन के पावन चरणों को नमन करते हैं। बढ़ाइए बाबा। हरि विठ्ठल की पुनित पवित्र भूमि मां चंद्रभागा जी का तट और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भोजन भंडारे को सुचारू रूप से लाखों भक्तों के लिए हरि विठ्ठल की कृपा से संचालित कर रहे श्री संजय बंडू जी जादव, श्रीमती क्रांतिताई संजय जी जादव, परवणी सांसद महोदय, जो वारकरी संप्रदाय से नित्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वर्ष वारी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। एक प्रभु की कृपा, उदारता माननीय सांसद महोदय जी को हुई, जो उन्होंने इस पवित्र चंद्रभागा के तट पर शिव महापुराण के यजमान बनकर भोजन भंडारे की संपूर्ण व्यवस्था देखी है और करी है। श्री अभिजीत आंबाजी पाटिल, श्रीमती सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल, हरि विठ्ठल की कृपा से, माता पिता की कृपा से, कुछ माता के इनके पुण्य है जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पुत्र ने एक बार में हाँ भरकर इस इतनी बड़ी कथा के यजमान पद का आनंद प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देता हूँ अभिजीत आंबा पाटिल जी, सुमित्रा अभिजीत जी पाटिल जी, पंढरपुर को, श्री दिनेश गणपति काबरा परिवार एरंडोल, जो शिव भक्ति में सदा लीन रहने वाले काबरा जी, हमेशा
आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता अच्छे अच्छे गुस्से वाले व्यक्ति को भी नम्रता सिखा देती है। ऐसा आपका भाव है और आपको भगवान ने यजमान पद दिया है, उसके साथ होता है। श्री स्वर्गीय हनुमान प्रसाद तिवारी जी, स्वर्गीय त्रिवेणी बाई तिवारी जी की स्मृति में तिवारी परिवार कारंजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप इस पवित्र कथा के यजमान बने और जीवन को सार्थक कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। शिव शंकर राव साहब विराजदार पुणे से, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो शिव कृपा से आप इस कथा के यजमान बने और भगवान की कृपा आप पर हुई। स्वर्गीय हीराजी पाटिल जी की स्मृति में छाया नीमाजी पाटिल द्वारा नेपानगर से आप यजमान पद ग्रहण करें, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शशिकांत अरविंद श्रीवास्तव बंटी कायस्थ जी साकरी से आप शिव महापुराण की कथा के यजमान बने, उसके लिए बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय राजेंद्र परदेशी जी की स्मृति में सविता जी द्वारा अक्कलकोट से आप शिव महापुराण के यजमान बने, उसके लिए आपको बाबा की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रभु कृपा है, उसकी दया बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। स्वयं उसके भजन का बल, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है कि वो भजन के बल पर अपने भक्त को अपने गले से लगा लेता। भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में करा क्या? भारत की भूमि के संतों ने अपने जीवन काल में एक सबसे बड़ा कार्य करा कि प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति का संचार करा और हरि विठ्ठल का दर्शन उनके दिल में ही करा दिया। संत तुकाराम जी हों, संत नामदेव जी हों, संत ज्ञानेश्वर जी हों, संत रामकृष्ण परमहंस जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंढरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मंदिर जाते हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ दो। कभी बोला? इस व्यासपीठ से आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो,
अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे अपनी जिंदगी को जियो। घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विठ्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने? संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़। शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ है, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ, मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूं, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो, तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है। कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से यह कहा कि तुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं गई तो अब सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना। मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो 1 लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना। जाओ भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो, हृदय से करो, अपने चित्त से, अपने मन से, अपने स्मरण से, अपनी भक्ति में जितना जितना आप रमोगे, जितना जितना आप भजन करोगे, जितना जितना आप गुणगान करोगे, उतने उतने शिव के करीब होते चले जाओगे, बिना प्रेशर के, बिना दबाव के। शिव कैलाश पर निवास कर रहे हैं, शंकर कैलाश पर रह रहे हैं। भगवान शंकर
चाहे वो शमशान का निवास करें, चाहे वो कैलाश का निवास करें, पर उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति एकदम दृढ़ है, एकदम दृढ़। संत नामदेव जी की एक भक्ति बड़ी दृढ़ थी। संत नामदेव जी का नियम था, एकादशी के दिन फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। संत नामदेव जी फलाहार करते थे और फलाहार कराते थे। हम जैसा देते हैं वैसा हमारी जिंदगी में हमें प्राप्त होता है। अब संत नामदेव जी ने एक नियम बड़ा पक्का ले रखा था कि फलाहार करूंगा और फलाहार कराऊंगा। एकादशी पे मैं किसी को अन्न का दान नहीं दूंगा। पर वो भी जगत का पिता है, हरि विठ्ठल है, पांडुरंगा, कमर पर हाथ रखकर ऐसे नहीं खड़ा है। कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जम के तो बोलो, कमर पर हाथ रखकर व्यक्ति कब खड़ा होता है? जब उसको लगने लगता है, जब उसको ये महसूस होने लगता है कि अब तेरे पास में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद तैयार खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। मैं स्वयं तैयार खड़ा हूं, कमर पर हाथ रखकर मैं खड़ा हूं तेरे कष्ट को हरने के लिए। लोग वारी करने के लिए वारकरी आते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, पांडुरंगा हरि विठ्ठल की परिक्रमा करते हैं। वारी करने वाले को ये लगता होगा कि हम वारकरी हैं, हम वारी कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो ये कहती है, शिव महापुराण की कथा ये वर्णन करती है, वारी करने वाला वारकरी पैदल चलकर भले 200 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 500 किलोमीटर से आ रहा हो, चाहे 400 किलोमीटर से आ रहा हो, पूरे रास्ते में भले उसको प्यास लग रही हो, भूख लग रही हो, चाहे उसके शरीर में कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो, पर पंढरपुर की जहां से सीमा लगती है, पंढरपुर की रज, चंद्रभागा नदी की रज जिस सीमा पर जाकर लग जाती है, उस सीमा में जब कोई प्रवेश करता है और अपना एक पांव भी रख देता है, तो उसकी सारी थकान मेरा हरि विठ्ठल अपने आप हर लेता है। मेरा शिव उसकी सारी थकान हर लेता है, पूरी थकान, पूरे कष्ट को हर लेता है। और वो मुख से विठ्ठल विठ्ठल राम कृष्ण हरि जपता 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 पहुंच जाता है। हमने जो दिया वो हमें मिला। एक संकल्प आपकी जिंदगी में जब आप धारण कर लेते हैं, हमने अमरावती की कथा में कहा था कि जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उसको पूरा स्वयं महादेव करता है। व्रत अमरावती की कथा में कहा था, यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, बुधवार का व्रत कर रहे हो, गणेश जी का व्रत कर रहे हो, लक्ष्मी जी का व्रत कर रहे हो, दत्त भगवान का व्रत कर रहे हो, बृहस्पति का व्रत कर रहे हो, गुरु जी का व्रत कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, शनिवार का व्रत कर रहे हो, चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, पंचमी का व्रत कर रहे हो, तीज का व्रत कर रहे हो। हमने अमरावती की कथा में कहा था कि व्रत तुम कोई सा भी करो, किसी भी व्रत को करो, फल
केवल जो भी व्रत करोगे, चाहे तुम संतोषी माता का कर लो, चाहे तुम लक्ष्मी जी का कर लो, चाहे तुम दत्त भगवान का कर लो, चाहे तुम बृहस्पति का कर लो, चाहे तुम गणेश जी का कर लो, चाहे तुम चतुर्थी का कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो। व्रत किसी का भी करोगे पर फल मेरा महादेव ही देता है। व्रत किसी का भी करो, कारण क्या होता है? आपने अगर गणेश जी का व्रत करा, या आपने बृहस्पतिवार का व्रत करा, या आपने शुक्रवार का व्रत करा, या शनिवार का व्रत करा, तो देवता, पृथ्वी के देवता भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछते हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत करा उसके लिए पहले पृथ्वी के देव देवाधिदेव महादेव से पूछा जाता है कि इसने ये बुधवार का व्रत करा था, इसने गुरुवार का व्रत करा था, इसने शुक्रवार का व्रत करा था, इसने शनिवार का व्रत करा था, तो ये व्रत इसने पूर्ण किया कि नहीं किया, इसने सही व्रत धारण करा कि नहीं करा, इसने व्रत को अपनी जिंदगी में सही तरीके से उतारा कि नहीं उतारा। तुम व्रत किसी का भी करो पर फल देने वाले तो केवल देवाधिदेव महादेव है। उनसे पूछा जाता है क्या ये व्रत करे हैं इसने, इसका फल इसको देना है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं इसने बड़ी लगनता से व्रत करा है, इसलिए काम करो कि इसकी झोली में खुशियां प्रदान कर दो, इसकी कुछ झोलियां खुशियां से इसको सुख प्रदान कर दो, इसको खुशियां प्रदान कर दो, इसके जीवन में सुख दे दीजिए, इसके जीवन में आनंद दे दीजिए। अब संकल्प तुमने लिया, पूर्ण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव पूरा करता है। संकल्प तुम्हारा है, पूर्ण वो करेगा। संकल्प तुम कर सकते हो पर पूर्ण। संत नामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं फलाहार करूंगा, एकादशी पर फलाहार ही दूंगा, पर हरि विठ्ठल तो हरि विठ्ठल। एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए, मुझे खाने के लिए नामदेव, मुझे बहुत भूख लग रही है नामदेव, भोजन के लिए कुछ दे। नामदेव जी ने कहा कि महाराज जी आज तो एकादशी है, मैं आपको फलाहार दे सकता हूं, कुछ फल दे दूं मैं आपको, कुछ फल प्रदान कर दूं मैं आपको कुछ फल दे दूं। गला पकड़ रहे बाबू, मैं आपको कुछ फल दे दूं। बुजुर्ग का रूप रखकर हरि विठ्ठल जो आए थे, मेरे हरि विठ्ठल ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमको फल नहीं खाना है, फराल नहीं करना है, आप हमको भोजन कराइए। नामदेव जी हाथ जोड़कर बोले आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, अन्न तो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं फलाहार नहीं करूंगा। और मैं अगर मर गया तो मेरे मरने का दोष तुमको लगेगा। नामदेव जी बोले अगर आपके प्राण छूट गए भूखे रहकर तो दोष मुझे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं भी आपके साथ ही मर जाऊंगा। मैं रहकर करूंगा क्या, इससे तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। और उसी समय पर वो बुजुर्ग ने अपने प्राणों को त्याग दिया। नामदेव जी ने अपने सखा वृंद को बुलाकर चंद्रभागा के तट पर चिता बनवाई। दो लोगों ने पूछा दो चिता क्यों? नामदेव जी कहते हैं एक जो मरा वो और एक चिता मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर तुम मरते हो तो मैं भी साथ में मर जाऊंगा, तो मेरी भी चिता बनाओ। एक चिता पर मुर्दे को रखा गया, दूसरी चिता पर नामदेव जी महाराज सो गए, लकड़ियां जम गई। हरि विठ्ठल को लगा गजब का भगत पाया है रे, आगी में जा रहा है तो भी घबरा नहीं रहा है, अग्नि में जा रहा है तो भी नहीं घबरा रहा है। मेरे हरि विठ्ठल चंद्रभागा के तट पर चार हाथ रखकर मेरे पांडुरंगा सामने प्रकट होकर उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से। कहा नामदेव संकल्प तेरा था, पर उस संकल्प की परीक्षा लेना हमारी जवाबदारी, और परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा लेने की जवाबदारी मेरी है, पर परीक्षा मैं नहीं लेता हूं। परीक्षा कौन लेता है? तो कहा
परीक्षा लेने वाला भी महादेव है और परीक्षा का फल देने वाला भी महादेव है। वो परीक्षा लेता भी है और देता भी फल बहुत है। भगवान को जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान को बद्रीनाथ कहा जाता है, भगवान को द्वारिकानाथ कहा जाता है, पर दुनिया में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहा जाता है, जो विश्व के नाथ हैं। कोई भूखा ना सोए, कोई खाली ना रहे। लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा में आए हैं, हम कथा श्रवण करने के लिए आए। हम कहते तुम कथा में नहीं पहुंचे, पहले तो ये अंदाजा लगाओ कि आप कहां कथा सुनने के लिए आए हो। कहां पर आए हो? चंद्रभागा नदी के तट पर। जम के बोलो, कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के तट पर। और दूसरा नंबर, हरि विठ्ठल के पावन चरणों में आप कथा सुनने के लिए आए। जो लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी या हरि विठ्ठल का चरित्र अभी का है या पंडरीनाथ का मंदिर अभी का है, हरि विठ्ठल अभी के हैं, हम उनसे कहेंगे आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता सब पढ़ो, दिल से पढ़ो। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि चंद्रभागा कब की है, कब का ये चंद्रभागा का तट है, या हरि विठ्ठल सदा सदा हमेशा विराजमान रहे हैं। बस उनको याद करने वाला कोई पुकारता है और हरि विठ्ठल दौड़कर चले आते हैं। कितना कितना चरित्र वर्णन करा गया। राजा कर्ण की कथा सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। महाभारत में कर्ण को पहचानते हो? जम के तो बोलो, पहचानते हो सब लोग? राजा कर्ण की कथा सुनी होगी। कौन था ये राजा कर्ण? कौन था? आप लोग बोले दानवीर। दानवीर कर्ण थे। फिर भी मरे तो पानी के खड्डे में रथ का पहिया फंस गया था और उस पहिए को निकालने में मर गए। जरा विचार करना, कर्म की गति देखिए राजा कर्ण की। जिंदगी भर दुनिया के लोगों ने कहा कि ये दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण थे। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, अगर ये दानवीर कर्ण है तो फिर पानी के खड्डे में रथ फंसकर क्यों मरा? भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हें मालूम नहीं है, जिस समय अभिमन्यु मर रहा था उसने हाथ जोड़कर राजा कर्ण से कहा था, मेरे प्राण छूट रहे महाराज, तुम्हारे पास में थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं। मुझे मरते समय लोग गंगा का जल देते हैं, तो मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी मिला पिला दो। पर राजा कर्ण 1 इंच नहीं हिला, और 1 इंच नहीं हिला, ना पानी का 1 चुल्लू पानी उसको पिलाया, मर गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये कर्म की गति है। जो पानी मांग रहा था अभिमन्यु पीने के लिए, वही पानी धीरे धीरे गलकर भूमि को दलदल कर दिया और उसी में राजा कर्ण फंसकर मर गया।